पूछिए जो पूछिए आ रहे भाई। आज इलेक्शन की मतगणना है, उसमें क्या कहेंगे? क्या कहना है क्या, और जनता का जनादेश जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है और हम लोग सरकार बना रहे हैं केंद्र में। गठबंधन भी कह रहा है कि हमको जो है पूरे, अभी तो हम समझते हैं कि 6वें 7वें राउंड का जो है क्या नाम है गणना चल रहा है और आप देख भी रहे होंगे। आप लोग हताश मत होइए। भारतीय जनता पार्टी जो है तीसरी बार जो है मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बना रही है और कहीं से किसी के अंदर ये गफलत ना रहे, ठीक है, ये जान लीजिए आप। 400 पार सरकार बना रही है, ठीक है। 370 75 80 तक तो सीट आ रहा हम लोगों के पास और सरकार बना रहे हैं। 400 के करीब हम लोग पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। मतलब ये जो 400 पार का नारा था वो भी जुमला नहीं, जुमला नहीं था। 400 एक शब्द है, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि हम 400 के करीब आवें तभी आप हमको कहें कि 400 गारंटी तो है। ये 370 80 जो है गारंटी थी 400 पार। नहीं, गारंटी मोदी जी की ये गारंटी नहीं थी कि 400, ठीक है। 400 पार का एक नारा था, ठीक है। अभी क्या हर आदमी स्वतंत्र है नारा देने के लिए भारत देश के अंदर, और अगर हमारी पार्टी ने 400 का नारा दिया है तो कोई गलत कार्य नहीं किया है। हम लोग 370 75 सीट पे हम लोग आ रहे हैं। यूपी की सीटों के बारे में अगर बात की जाए, यूपी में हम लोग 60+ आ रहे हैं। आप जो चैनल पे देख रहे हैं वो आप देखते रहिए। अभी 10वें राउंड में आप देखिएगा सब कुछ उलट पलट हो जाएगा अभी क्योंकि अभी कई जगह की ऐसी बॉक्स जो है वो गणना भी नहीं हो पा रही है। आगे खुलता जा रहा है, हमारे प्रत्याशी आगे बढ़ते जा रहे हैं, कहीं 7,000 से कहीं 15,000 से। यहाँ पे आपके कोई भी कार्यकर्ता अभी तक नहीं दिखे, बहुत टाइम से हम लोग नहीं, आप देख नहीं पा रहे हैं। आप जहाँ देखेंगे वहाँ बीजेपी के ही कार्यकर्ता आपको मिलेंगे। हम भी भाजपा के ही कार्यकर्ता हैं, ये भी भाजपा के हैं, ये भी भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं, ये भी भाजपा के। अब आपको इससे ज्यादा और कितने कार्यकर्ता चाहिए? आप चाह रहे हैं कि सड़कों पे भाजपा के जनसैलाब आ जाए, आप वो चाह रहे हैं तो अभी वो भी देखिएगा, आप वो भी देखिएगा। अभी भाजपा हर जगह जीत रही है और अरे एक आध सीट का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मोल नहीं है, ठीक है। एक आध सीट का कोई मतलब कोई मोल नहीं होता है। आप देखते रहिए, सरकार हम बना रहे हैं, सरकार हम बना रहे हैं, आप देखिएगा। सरकार हम बना रहे हैं, सरकार हम बना रहे हैं, आप देखिएगा। मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में जो है तीसरी बार जो है भाजपा सरकार बना रही है। आप बिहार की बात, अभी आप कहीं की बात मत करिए, आप कहीं की बात मत करिए, सिर्फ मोदी जी की बात करिए। मोदी जी सरकार बना रहे हैं, मोदी जी सरकार तीसरी बार इस देश के अंदर बना रहे हैं और जनता ने भाजपा को जनादेश दे चुका है। आप देखते जाइए, आप देखिए, आगे देखते रहिए आप। धन्यवाद। ये बताइए, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि 6 राउंड 7 राउंड की काउंटिंग अभी हुई है। हाँ, एक कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, ये तो चलता ही रहता है। काउंटिंग के टाइम तो ये चलता ही चलता है। कहीं आप 2000 से आगे हैं, कहीं 3000 से हम आगे हैं, तो वहाँ जीत और हार का निर्णय तो हो नहीं सकता है। आपके संज्ञान में डाल दे जी, 2 घंटा पहले 14वें राउंड की काउंटिंग खत्म हो चुकी थी। अभी आप 6ठे पर अटके हुए हैं, एक बात। दूसरी बात, 400 पार तो छोड़ दीजिए, वो तो दूर की डोल हो गई। आपने कहा कि 300 के आसपास हम सीट ले रहे हैं। 296 पर अभी रुझान जो चल रहा है उसमें 296 पर आप अटके हुए हैं जी। किस तरह से देखते हैं? बहुमत की सरकार बनेगी, आप देखते रहिए। सारी सीटें में बहुमत की सरकार बनेगी, ठीक है। सारी सीटों पे ही बढ़त बनाई हुई है और क्या नाम है, हम बहुमत से सरकार बनाएंगे। तीसरी बार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। सुशील अग्रहरी बबलू, भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्य समिति सदस्य। देखिए, रुक जाइए। जो ये रुझान आ रहे हैं, इसमें भाजपा के सांसदों का कहीं न कहीं क्षेत्र में न निकलना एक बहुत बड़ी कमी है। जो क्षेत्र में नहीं गए हैं उसका दुष्परिणाम इनको मिल रहा है। लेकिन भाजपा सरकार बनाएगी, बना रही है और हर जगह पर इनको बहुमत अभी मिलना, जहां भी ये थोड़ा पीछे हैं अभी आगे हो जाएंगे। जो 6-7 राउंड की गणना बाकी है उसमें इनको आगे होना, 400 के करीब तो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। हम अगर आपकी बात समझ रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी सवेरे 6000 वोटों से पीछे थे, तो ये भी एक बात है क्या कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में कुल 3 या 4 बार गए, इसी वजह से वो वहाँ से हार रहे थे सवेरे? अरे नहीं, कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ से कुछ वोटर की नाराजगी होती है। सारा वोट मोदी को ही नहीं मिल जाएगा, लेकिन कम से कम 5.5 लाख वोट से आगे बढ़ेंगे मोदी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अयोध्या
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, वहाँ से पीछे चल रहे हैं। अयोध्या में भी अभी उनकी बढ़त होने वाली है। अभी थोड़ी देर के बाद जो रुझान आया है उसमें 20,000 वोट से आगे बढ़ गए हैं। अयोध्या में पीछे है भाई, अभी का रुझान 20,000 वोट से आगे निकल रहे हैं। और रामायण के राम भी पीछे चल रहे हैं। नहीं, अरे अभी का देखिए, वो जो अरुण गोविल जी 64,000 वोट से आगे निकले हैं। 64,000। स्मृति ईरानी कई हजार वोट से आगे चल रही हैं। स्मृति ईरानी हो सकता है हार जाएं, लेकिन जो है एक आध 2-4 सीटों में तो आएगा ही, ऐसा नहीं नेता है। अगर तो एक आध 2 सीट की अगर हम बात करते हैं तो 400 में अगर हम 10 सीट भी कम करते हैं तो 390 होता है। 400 पार नहीं हो पा रहा। 400 पार नहीं होगा तो 400 के अजीब गरीब तो पहुंचेंगे ही। अजीब और गरीब 272 पे अटके हुए हैं अभी आप। नहीं, अभी बढ़त बनेगा। अभी जितनी सीटें बाकी हैं, अभी आपका 6 से लेके 8 राउंड रुझान 6 से आउट नहीं, अभी जो है 20 राउंड हो चुके हैं। तो अब तो बढ़त बन रही है ना, सारी जगह दबाव बन रहा है बीजेपी का। 300 नहीं टच कर पा रहे हैं आप। नहीं, वो पार हो गया। 400 अरे जबरदस्ती। अरे 372-75 पहुंच गए। 272 पर अभी आप हैं, 300 पहुंचे नहीं है। बस अभी पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। ये क्या, ये शीर्ष नेता से लेकर नीचे तक हर आदमी को झूठ बोलना है क्या? अरे नहीं, जो विपक्ष इल्जाम लगाती है कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय झूठा पार्टी है, उसको आप चरितार्थ कर रहे हैं क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी जो करती है धरातल पर वो करके दिखाती है। जो वो कहते हैं वो करते हैं। वो 400 सीट दिख रही है, आती हुई दिख रही है। 400 सीट। आपका शुभ नाम? साकेत पांडे, बीजेपी क्या है? बीजेपी के हम कुछ नहीं, किसी पार्टी के कोई कार्यकर्ता नहीं है।